नगर पालिका क्षेत्र में, जहां पर हम जानने के लिए आए हैं कि विधानसभा के इस चुनाव के दौरान क्या रणनीति यहाँ पर रहेगी और क्या गणित यहाँ बैठेगी। लेकिन इसी बीच हमें जनता से मालूम हुआ कि यहाँ पर ये जो मैं जिस जगह खड़ी हूँ इसे बनियों की बगीची कहा जाता है। गोयनका परिवार का ये संपत्ति है और इसी के साथ यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि सामने यहाँ पर शमशान भी है और इसी के साथ साथ यहाँ पे कई सारी समाधि बनी हुई है। मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी कि ये एक बनियों की बगीची कही जाती है जहाँ पर बहुत सारे मंदिर, शिव मंदिर और छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुरानी पैतृक जो संपत्तियाँ होती हैं उसमें लगातार जब तक उसके वारिसान मौजूद होते हैं तब तक वो संपत्ति सुरक्षित रहती है। लेकिन अंतिम वारिस होने के बाद वो एक ऐसी स्थिति में आ जाती है कि या तो भूमाफियाओं की नज़रों में आ जाती है या सरकार उसे अधिग्रहित कर लेती है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी पिछले माह लगातार इस तरह का एक माहौल यहाँ पर बना कि हिंदू आस्था को चोट पहुँचाते हुए यहाँ पर मंदिर तोड़े गए। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दृश्य दिखाया है कि यहाँ पे शमशान भी है और यहाँ पर जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो यहाँ की जो संस्कृति है, जो गोयनका परिवार की संस्कृति थी, उस आधार पे यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी बने हुए थे। और इस आधार पे ऐसी कई सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार कि इसके अंदर ऐसे कई सारे जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए मुद्दे थे। लेकिन उसके बावजूद पिछले माह यहाँ पर इसे तोड़ दिया गया भूमाफियाओं के द्वारा और कहा गया है कि जो बनिया परिवार का अंतिम जो सदस्य था उसको अपनी बातों में भुलावे में लेकर उससे बहुत कम औने पौने दामों में जगह खरीद ली गई है। और जगह खरीदने के बाद सबसे बड़ी आप बात ही देखें कि इस वक्त यहाँ पर जो छतरी बनी हुई है ये हिस्टोरिकल जगह, विरासत वाली जगह है जिसे सरकार द्वारा अधिग्रहित करके या किसी भी तरह का मुआवजा देके एक बहुत अच्छी एक हेरिटेज यहाँ पर बनाया जा सकता था। लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया बहुत औने पौने दामों में खरीद कर। और जब यहाँ पर आस्था को ठेस पहुंची तो यहाँ की जनता ने विरोध किया। यहाँ का विश्व हिंदू परिषद के लोग आए, उन्होंने यहाँ पर विरोध किया और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, आस्था को चोट पहुंचाने वाला मुद्दा बन गया। और उसके बाद लगातार जनता के विरोध के साथ और लगातार विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बाद इस जगह पर एक कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई, एक न्यायिक मामला बन गया। उसके बाद ये यथास्थिति बनाए रखने के आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पर तोड़फोड़ रोक दी गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगातार इस तरह की जो हिस्टोरिकल हवेली होती है या कोई भी इतना ऐतिहासिक जो इतिहास कहती है किसी समाज का, किसी संस्कृति का, किसी परंपरा का जो इतिहास कहती है, उस तरह की जमीनों पर कब्जा करके उनको नाश से नाबूद करके लगातार उसमें नवीन बिल्डिंगें बना लेना और लगातार भूमाफियाओं के द्वारा उस पर कब्जा कर लेना एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है जो कि नवलगढ़ के अंदर हुई है। हम इस बात को आपके सामने लेकर आए हैं कि अगर सरकार चाहे तो इस संपत्ति को मुआवजे के साथ पुनः अधिग्रहित करके इसको जिंदा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे सार्वजनिक शमशान भी है, यहाँ पर समाधियाँ भी बनी हुई है और यहाँ पे आस्था के स्थल भी मौजूद है जिनको तोड़फोड़ कर दिया गया है। यहाँ के मंदिर के भगवान वगैरह हटा दिए गए हैं और आप देख सकते हैं सामने के मंदिर के अंदर वहाँ पर लगातार अभी इस वक्त यहाँ पर महिलाएं पूजा भी करने आती हैं और यहाँ पर एक माहौल पूरा आस्था का बना हुआ है। उसके बावजूद इसे तोड़ देना ये दर्शाता है कि यहाँ पर किस तरह का गुंडाराज चल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर जो वीडियो पहले वायरल हुए उसमें बताया गया कि यहाँ के स्थानीय विधायकों के द्वारा, इसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय के जो कि भूमाफिया है उनके द्वारा इस पर कब्जा किया जाना जारी था। लेकिन जनता के विरोध, विश्व हिंदू परिषद के विरोध और कई सारे विरोधों के बाद ये मामला यहीं पर अटक गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इसका क्या फैसला होगा। इस संस्कृति को, इस संपदा को, इस ऐतिहासिक चीज को किस तरह से सरकार बचाएगी ये देखने वाली बात होगी। मैं यहाँ पर शालिनी श्रीवास्तव, कुलदीप गुप्ता अपने सह संपादक के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए।
मैं वहाँ गया। ये 15 मार्च की बात है। सुबह एक जेसीबी आई और जयपुरिया मंदिर के सामने जो मंदिर था, उस मंदिर को सुबह उसने तोड़फोड़ शुरू की। उसमें लाल कुआं था, ऐतिहासिक कुआं था, उसमें तोड़फोड़ शुरू हुई और उसकी दीवार को तोड़ दिया गया। वहां तोड़ते तोड़ते उसके सारा मंदिर को पहुंच के वो वहाँ भैरव जी का मंदिर था, भैरव जी के मंदिर को गिरा दिया, भैरव जी की मूर्ति नीचे पड़ी। उसके बाद में पीपल के नीचे हनुमान जी का मंदिर था और हनुमान जी के सामने भगवान राम का मंदिर आज भी है। जब जाकर के पीपल के जेसीबी ने टक्कर मारी तो उनकी जेसीबी की पाइप फटी और ये समय मिला, भगवान ने दिया। और मैं उस समय घूम चक्कर डीवाईएसपी ऑफिस के सामने मेरी दुकान है, मैं उस पर बैठा था। मेरे को पता भी नहीं, मेरे को किसी भी मोहल्लेवासी ने फोन नहीं किया, किसी भी व्यक्ति ने, नगर के व्यक्ति ने फोन नहीं किया मेरे को। ये ऐसी घटना है, क्योंकि भय इसका इतना था कि लोग डरे हुए थे। वहाँ पर उस दिन एक व्यक्ति ये कह रहा था कि मैं वहाँ बैठा था, राजकुमार जी जहाँ थे, उन्होंने राजकुमार जी ने कहा कि यार कब्रिस्तान की ये जगह तुम पकड़ी थी, इसी से गुरुद्वारे ये बीच में आ गए।